अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बायो मॉलिक्यूल क्या है। बायो मॉलिक्यूल कि हमारे पास बायो मॉलिक्यूल क्या है। डियर स्टूडेंट, याद रखें, बायो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर या लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल। क्यों ये लिविंग? ये बायो का मतलब जो है वो लिविंग है। तो वो मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम के अंदर या लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ऑर्गेनिक नाम आ गया, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक जब भी आते तो मतलब ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो लिखते हैं, दीज आर these are organic molecules which are present in living system। ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग सिस्टम या लिविंग सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक आ गया, तो ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट, ये जो मॉलिक्यूल है बायो मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास कार्बन कंटेनिंग है। क्या है? कार्बन कंटेनिंग है। अच्छा, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो लिख सकते हैं, दोज मॉलिक्यूल which are present inside the living bodies is called बायो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडीज या लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उस तरह मॉलिक्यूल को हम बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, अभी ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एलिमेंट्स से बने होते हैं। तो बायो एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास बायो एलिमेंट क्या है। तो इधर देख, बायो एलिमेंट। अभी देखिए, बायो का मतलब है लिविंग, मतलब वो एलिमेंट जो इनसाइड द लिविंग सेल या लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उस तरह एलिमेंट को हम क्या नाम देते हैं? बायो एलिमेंट नाम देते हैं। तो लिख सकते हैं, those element which are present inside the living system या सेल is called बायो एलिमेंट। उसको क्या बोलते? बायो एलिमेंट बोलते। क्या बोलते? बायो। वो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम या सेल के अंदर पाए जाते, तो उसको क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट बोलते हैं। अभी डियर स्टूडेंट, एक और चीज डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट इन periodico टेबल।
कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट कितने, तो नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट, नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट, नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट, तो वो हमारे पास है 92। नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट कितने हैं? 92। 118 में डियर स्टूडेंट 92 जो है वो नेचुरल एलिमेंट है, जो रिमेनिंग जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट के क्या है? आर्टिफिशियल एलिमेंट है। तो ये तो आपको पता चल गया कि टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट कितने। तो बायो एलिमेंट कितने? तो डियर स्टूडेंटो नंबर ऑफ बायो एलिमेंट, नंबर ऑफ बायो एलिमेंट हमारे पास जो होते हैं वो 26 होते। क्या होते? 26 होते। अच्छा, इस 26 में कुछ मेजर एलिमेंट है, कुछ माइनर एलिमेंट है और कुछ क्या है? ट्रेस एलिमेंट है। तो डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये बायो एलिमेंट है। अच्छा, इसमें से कुछ मेजर होते, कुछ माइनर्स होते, कुछ क्या होते? ट्रेस होते। इधर देखिए, मेजर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई मेजर एलिमेंट की तादाद कितनी है, माइनर एलिमेंट की तादाद कितनी है और ट्रेस एलिमेंट की तादाद कितनी है। तो मेजर एलिमेंट जो हमारे पास है वो 6 होते। क्या होते? 6 होते। माइनर एलिमेंट हमारे पास 5 होते और ट्रेस एलिमेंट जो होते वो क्या होते? 15 होते। क्या होते? 15। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 6 26। आपके पास बायो एलिमेंट है। अच्छा, आपके पास मेजर एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो हमारे पास मेजर एलिमेंट में जो आता है वो आपके पास ऑक्सीजन आता है, फिर आपके पास क्या आता है? कार्बन आता है, फिर आपके पास आता है हाइड्रोजन आता है, आपके पास आता है नाइट्रोजन आता है, सही। इधर आपके पास आता है फास्फोरस और इधर आपके पास आता है सल्फर। इधर देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपके पास जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो 67% होती है। क्या होती है? 67% होती है। और कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 18% होती है। क्या होती है? 18% होती है। अच्छा, आपके पास जो हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 10% है, सही। अच्छा, आपके पास जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो 2.5% होती है। क्या होती है? 2.5% होती है। अच्छा, 2.5%, ये वैल्यू थोड़ा ध्यान में याद रखें। अच्छा, फास्फोरस के अंदर 1% होती है और सल्फर के अंदर 0.5% होती है। 0.5%। अच्छा, ये वैल्यू तो रोटेलाइजेशन की वैल्यू है, तो आप इसको एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपका नजर पड़े तो ये वैल्यू आपको याद रहेंगी। अच्छा, अभी आपके पास माइनर एलिमेंट कौन से हैं? तो माइनर एलिमेंट आपके पास है पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम। अच्छा, इधर देखिए, यहाँ पे जो पोटाशियम की तादाद होती है वो होती है 0.35%। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास कैल्शियम की तादाद हो 0.25%, यहाँ पे होती है 0.15%, फिर यहाँ पे होती है 0.15%, और सोडियम की जो तादाद होती है वो होती है 0.06%, 0.06%। तो यहाँ के पास होगी माइनर एलिमेंट। अच्छा, और ये इसकी क्या होती है? परसेंटेज होती है। और ट्रेस एलिमेंट के अंदर आपके पास आयरन आता है और जिंक आता है, मैंगनीज आता है, एटसेट्रा। ये आपके पास क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट होते। क्या होते? ये आपके पास ट्रेस एलिमेंट है। अच्छा, इधर देखिए डियर स्टूडेंट, अभी
जब आप बायोमॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स, इसका बायोकेमिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। जब आप बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, जब आप बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं इस क्लास 11 की बायोलॉजी में, मतलब उतना डिटेल नहीं है। आप क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, आप इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। इसकी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चेंजेस के बारे। मतलब ये कि इधर देखिए, थोड़ा गौर करें। मतलब आपके पास हो ग्लूकोज है C6H12O6, इसकी ब्रेकडाउन किस तरह होती है तो ये आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी ब्रेकडाउन किस तरह होती है तो ये आप किधर पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़े। अच्छा, ये किस तरह आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी, तो ये आप किधर पढ़ोगे, ये आपको किस तरह एनर्जी देता है, किस तरह एटीपी देता है, तो ये आप स्टडी करते हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम बेसिक्स चीजों को पढ़ेंगे, सही है, ताकि आप जब बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस के अंदर पढ़ोगे तो वहां पे आप ये चीजें डिस्कस करोगे। अच्छा, आगे जाते हैं। आगे हमारे पास जो होता है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में क्या फर्क है, तो इधर देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे लिखता हूं कंपाउंड। इधर देखिए, फोकस करें। मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होते हैं, दो एटम्स क्या होंगे, सेम एटम्स होंगे। क्या होंगे, सेम एटम। और कंपाउंड के अंदर आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स। अच्छा, और आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपके पास जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड उसे कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, उस तरह केमिकल बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। और जब आपके पास दो एटम के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस तरह केमिकल बॉन्ड को नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इधर देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं वाटर। इधर देखिए, मैं वाटर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ H2O कि ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड। इधर सेंटर में ऑक्सीजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर क्या होता है, हाइड्रोजन। इधर देखिए, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे दो एटम्स के बीच, दो डिफरेंस एटम के बीच में बॉन्ड बने तो आप बोलोगे कंपाउंड है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए बना हुआ है, तो मतलब कोवलेंट बॉन्ड है। तो मतलब ये कि जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो एज वेल एज कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ये तो आपके पास डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो कंपाउंड। इधर देखिए, आपके पास जो बायो एलिमेंट है, लस बायो एलिमेंट, ये रिएक्शन करते तो आपके पास बन जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मतलब बायो मॉलिक्यूल बन जाता है। अच्छा, इधर देखिए किस तरह बायो एलिमेंट है, आपके पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो आपके पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो वो आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपके पास इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक
और इनऑर्गेनिक। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक हमारे पास जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट। आपके पास हो सकता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और इनऑर्गेनिक में आपके पास हो सकता है H2O, और आपके पास यहाँ पे प्रोटीन्स और लिपिड्स। और ये जो चार आपके पास है ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। क्या है? फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और चीज डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल। हमारे पास हो यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल के बीच में फर्क जानते हैं। अच्छा इधर देखिए, मैक्रो का मतलब है लार्जर इन साइज। ये क्या होते हैं? लार्जर इन साइज होते, लार्जर इन साइज, ये साइज में बड़े होते। और माइक्रो का मतलब है स्मॉलर, ये स्मॉलर इन साइज होते। क्या होते? स्मॉलर इन साइज, ये साइज में क्या होते? स्मॉलर होते। अच्छा इधर देखिए, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन या इज ग्रेटर देन 10,000 डेल्टन। वो 10,000 डेल्टन से मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है? वो ग्रेटर होता है। मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन से ग्रेटर होता है। अच्छा, और यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर वेट में MW से रिप्रेजेंट करता हूं मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इज लेस देन 800 डाल्टन। जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन हो या 800 डाल्टन से कम हो तो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पॉलीमर्स होते। क्या होते? पॉलीमर्स होते। यहाँ पे पॉलीमर्स होते और यहाँ पे मोनोमर्स होते। क्या होते? मोनोमर्स हो मतलब सिंपल शुगर, मोनोसेकेराइड्स होते। क्या होते? मोनोसेकेराइड्स। मैं लिख सकता हूं सिंपल शुगर होते। और पॉलीमर्स में हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते। क्या होते? पॉलीसेकेराइड्स। मतलब ये कि आपके पास कॉम्प्लेक्स शुगर जो आते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर वहां पर आपके पास किधर आते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल में जो एग्जांपल आता है वो हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड का। किस चीज का? न्यूक्लिक एसिड का। और आपके पास आता है प्रोटीन्स का और पॉलीसेकेराइड्स का। अच्छा ये तो आपके पास हो गए स्टूडेंट्स मैक्रो मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके पास किस चीज का एग्जांपल आता है? माइक्रो मॉलिक्यूल में आपके पास आता है अमाइनो एसिड, ये आपके पास एक सिंपल मोनोमर से क्या आता है? एक। और आपके पास आ जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सिंपल शुगर। आपके पास ग्लूकोज आता है। क्या आता है? ग्लूकोज एक सिंगल मोनोमर से। अच्छा एक और चीज रहती है जिस यहाँ पे एमसीक्यूज आता है लिपिड्स का। लिपिड्स आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल। तो जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो गया, वो एक्सपेरिमेंट आपके बुक में नहीं है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो गया सही है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो वो मॉलिक्यूलर वेट जो आ गया वो 800 डेल्टन से ज्यादा नहीं जा रहा था।
तो जिसका मालिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम हो तो वो आपके पास किधर आते हैं, माइक्रो मालिक्यूल। तो मतलब मैक्रो मालिक्यूल में लिपिड्स को क्या शामिल नहीं कर सकते। आप स्ट्रिक्टली ये नहीं कह सकते कि लिपिड्स आर मैक्रो मालिक्यूल, सही। तो उधर एग्जांपल लिख सकते कि लिपिड्स आपके पास क्या है, लिपिड्स आपके पास है माइक्रो मालिक्यूल, क्योंकि लिपिड्स का जो मालिकुलर वेट है वो लेस देन होता है 800 डाल्टन से। तो डियर स्टूडेंट ये चीजें बेसिक्स थी। इसके बाद बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस के बारे में, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली। अब इन बेसिक चीज़ों को साथ साथ बुक भी देखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक यू सो मच।